और अब बात अफगानिस्तान की। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। खबर है कि अफगानिस्तान में एक हफ्ते में तालिबान सरकार बन सकती है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की नई सरकार को लेकर पाकिस्तान न सिर्फ नजर बनाए हुए है, बल्कि पाकिस्तान संवेदनशील मंत्रालयों में अपनी करीबी लोग चाहता है। और अफगानिस्तान के सूत्रों से ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार बनाने को लेकर कंदहार में पिछले 4 दिनों से बातचीत जारी है और अगले एक सप्ताह के अंदर तालिबान की नई सरकार अपनी शक्ल ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान अहम किरदार चाहता है, हालांकि वो तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सूत्रों का दावा है कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और ISIS-K के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि तालिबान पर दबाव जारी रखा जा सके। और इसी बीच तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के अहमद मसूद के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अहमद मसूद चाहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन ये बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों ने बताया कि तालिबान अहमद मसूद से बातचीत कर रहा है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह से बातचीत के लिए तालिबान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। और काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने CNN न्यूज 18 से बात की। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अनस हक्कानी, नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने अता हमको दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। आए हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोग के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसके लिए अच्छी दिन आएंगे। अमेरिका की तरफ, दुनिया की तरफ आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि आपको दुनिया एक नजर से देखती है? हम हमारा जो पॉलिसी है, इस तरह हम दूसरों ममालिक के दाखिली मामले में हम मुदाखला नहीं करते। हम दूसरों से भी एक तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल है उसको मनफी नेगेटिव तरीके से मुदाखला न करे। जो सियासी ताल्लुकात है और जो इंसानी हेल्थ है उसमें हम सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। हम सारे दुनिया के साथ, सारे ममालिक के साथ अच्छे से ताल्लुकात हम चाहते हैं। अब ये माना जाता है कि, और भारत के नजरिए से अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, खासकर ISI का बहुत करीबी माना जाता है। आपके बहुत सारे बिजनेसेस, ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मैं जानता हूँ कि जो 20 साल हक्कानी नेटवर्क के निस्बत पर जो बात कह रहा है लोग, ये अमेरिकियों और दूसरे ममालिक जो अफगानिस्तान की लड़ाई चाहता है उसका एक प्रोपागेंडा, तबलीगात है। असल हकीकत में हक्कानी नेटवर्क कोई एक चीज भी नहीं है। इधर सारे एक इमारत इस्लामी है, हम उसके अंदर एक अमीर के अमर और क़यादत के नीचे हम काम करते हैं। एक बात ये है। दूसरे जो आपने सवाल कर दिया, ये भी एक तबलीगाती प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि तो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है। और हमारे जो मालूमात है 20 साल में आपकी जो मीडिया है, इंडिया इसमें भी एक बहुत काम कर दिया लोगों की ज़हनियत को खराब करने में। ये बड़े अफसोस की बात है। एक तरह कोई हकीकत नहीं। आपने देखा है 20 साल में आप कोई जनरल पाकिस्तानी हथियार आप कोई लड़ाई में देख लिया। एक प्रोपागेंडा लड़ाई और जंग का एक हिस्सा है। हकीकत में इस तरह कोई चीज नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ
हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत है और इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उससे भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उस तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सही और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे ये पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, इस पर अमल होगा ये हमारा यकीन है। एक और बात है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मालूमाती हो जाए जो आज कल कौन सी पॉलिसी है, हम उसके ज्ञान से समझते जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत में जो किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प, अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ भी हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन, हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते, और दूसरा अमन के तकवीत के लिए, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम उसके लिए उसकी खैर पाएं। बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे अफगानी मूल के सिख हैं, हिंदू हैं जो वहाँ हैं, जो भारत आना चाहते हैं। क्या वो सब महफूज हैं? उनकी सलामती के लिए आप कुछ करेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक अगर वो हमारे अंदर जो सिख है, दूसरा लोग है, कोई इस तरह लोगों की कोई तशवीश भी नहीं, इंशाल्लाह तशवीश की बात नहीं। असल जो प्रोपेगेंडा 20 साल हुआ है, इसके लिए लोगों में थोड़ा सा खौफ और डर है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। ये हमारे जो इधर है हमारे मिल्लत का और हमारे अफगानिस्तान के एक जुज़ है, वो दूसरे कौमों की तरह एक कौम है इधर। हमने माजी में भी इसको साबित कर दिया, और उसके साथ हमारे कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे कौमों के साथ जो हमारे तामुल है इंशाल्लाह उसके साथ भी इस तरह होगा। अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के हवाले है, जिसके नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। सबसे पहले तालिबान अभी अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। वो दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे, अब वो तालिबान 2.0 हैं, यानी कि तालिबान का बेटर वर्जन। तालिबान की पहली प्राथमिकता सरकार बनाने की है, जिसके लिए बातचीत का दौर जारी है।
अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान का जोर दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने पर है, क्योंकि अब तक उसकी छवि ऐसी रही है कि दुनिया के देश उससे संबंध नहीं चाहते हैं। तालिबान के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक विकास को गति देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान के लिए विदेशी निवेश करने की अपील की। अफगानिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में गिनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी लोगों को सुरक्षा का वादा किया है, खासकर अफगानी सिख और हिंदू को बिना डरे अफगानिस्तान में रहने को कहा गया है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में हैं। बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now, some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर